21 अगस्त को मैडम लीगल नोटिस भेजती है, मुझे पैसे दो, न तो डोमेस्टिक वायलेंस और क्रिमिनल केस करूँगा। 3 सितंबर को तलाक हुई है। जब हम मुकदमा ये फाइल किया गार्जियन वार्ड का बच्चों से मिलने 17 सितंबर को, 21 सितंबर को मैडम का ट्वीट आती है 4 साल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। मैडम आपकी कोई पोस्ट से, सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम पोस्ट से कहीं पर भी नहीं लिखा था 4 साल में। हर पोस्ट में ये लिखा होता माय वर्ड, माय हबी, माय लव। किसी भी फैमिली को हक नहीं है इंटरप्ट करे। अब अलीज़ा मैडम की बार बार इंटरप्ट करी थी, जैसा अब इनको वार्निंग दी थी, मैं कंटेंट इशू करूँगा अगर आप चुप नहीं हुए। खुद मीडिया अटैक करते हैं, मीरा सेठी को बुलाते हैं घर पे, लोगों को पेड कंटेंट देते हैं अपना कंटेंट चलाने के लिए, उधर तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबका एहलिया अलीज़ा सुल्तान के दरमियान अलहदगी के बाद बच्चों की मेंटेनेंस और हवालगी से मुताल्लिक एक लंबे अरसे से जो है ये केस सिटी कोर्ट कराची में ज़ेर समाअत है। इस वक्त मेरे साथ फ़ाइक अली जागरानी साहब मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ये पेशन गोई की गई थी और बताया गया था कि फ़िरोज़ खान के लिए अनकरीब जो है एक बड़ी खुशखबरी मुतवक्का है। फ़ाइक अली जागरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िरोज़ खान साहब के वकील। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? आप कैसी तबीयत है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं शहरियार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या बताना चाहेंगे फ़िरोज़ खान के लिए यकीनी तौर पे एक बड़ी खुशखबरी है, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बच्चों की कस्टडी से मुताल्लिक और 5 दिन के लिए अब इजाज़त मिल चुकी है कि उनका बेटा जो है उनके साथ रह सकता है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं कोर्ट के। कोर्ट ने हमें विंटर वेकेशन के लिए 5 दिन अलो किया है सुल्तान का, फ्रॉम द 22 ऑफ दिसंबर से अप टू 27 दिसंबर तक 5 दिन। तो इंशाल्लाह सुल्तान घर आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द बेलिफ की मौजूदगी में, ताकि कोई इंटरप्शन ना हो किसी भी साइड से। तो आई थिंक वी वेलकम द कोर्ट डिसीजन फॉर द इवन फॉर 5 डेज। एंड वेयर इज़ द कंसर्न ऑफ द फातिमा, जो छोटी है 7 महीने की थी, जैसे आपने कहा था शी इज़ ऑन द मदर फीडिंग, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो सुल्तान आपको अलो करते हैं। सो आई एम स्टिल थैंकफुल टू द कोर्ट। सर, ये बताइएगा मेंटेनेंस से मुताल्लिक क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से मेंटेनेंस की डिमांड की गई थी वालदा की तरफ से बच्चों की मेंटेनेंस के लिए, उसके हवाले से क्या फ़ैसला हुआ अदालत? जी, हमने 30,000 जैसा आपने अलाउड किया है फातिमा का पर मंथ, एंड सुल्तान का 50,000 पर मंथ अलाउ किया। टोटल मिलाकर 80,000 इनको लमसम 80,000 शुरू हो जाएगा। फ्रॉम द 14 जनवरी से इनको पे होना शुरू करेगा। कोर्ट में जमा कराएंगे और कोर्ट में सारी रसीदें भी जमा करवाएंगे, ताकि पता चले बाप जो दे रहा है वो सही जगह पे खर्च हो रहे हैं नहीं हो रहे। सर, घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक भी जो है कल दरख्वास्त दायर करवाई गई है और तमाम तर शवाहिद जिस तरीके से दाखिल करवाए गए थे ऑनरेबल कोर्ट में, उसके हवाले से बताइएगा क्या अभी तक जो है वो पेशन हुई अदालत में, अभी तक क्या जो है वो प्रोसीडिंग हुई है? देखिए जी, जो मैडम ने ड्राफ्ट मैनेज एप्लीकेशन एसएचओ को दी नहीं थी, वो जमा करा दी पीएस दरक्षा में, वो तो जमा नहीं करवाई। उस पर वकील ने उस पर लिख दिया हमने ड्राफ्ट जमा करवाया था। भाई, दुनिया में किसी भी कोर्ट में ड्राफ्ट एप्लीकेशन जमा नहीं होती। बाकी एमएलओ की बात है, जना की बात है, और पुलिस इंट्री की बात है, और तस्वीरों में की बात है, कहीं पर भी फ़िरोज़ खान का नाम नहीं है। जब किसी डॉक्यूमेंट में फ़िरोज़ खान का नाम नहीं है तो वेरीफाई हम क्यों कराएं? पाकिस्तान में क्या नहीं बनता? 1 नंबर का पासपोर्ट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते क्या? बनते हैं। अच्छी सेटिंग होती है तो बहुत फॉरेंसिक शुदा होते हैं। मसला ये, इनको अगर डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है तो एफआईआर करवाएं। डोमेस्टिक वायलेंस का करना चाहें तो करवाएं। वी हैव नेवर स्टॉप देम। 5 महीने हो गए, अभी एफआईआर नहीं हुई। उस टाइम क्या रीज़न दिया था? हमें तंग किया जा रहा था, हम एफआईआर नहीं कर पा रहे थे। बैरिस्टर कायम शाह लिख के दिया था एफआईआर इस वजह नहीं करवाई थी बिकॉज शी वाज इन द मैरिज ऑफ द फ़िरोज़ खान। मगर शादी के दौरान जब 15 अगस्त को मैडम घर जाती है, 21 अगस्त को मैडम लीगल नोटिस भेजती है, मुझे पैसे दो, न तो डोमेस्टिक वायलेंस और क्रिमिनल केस करूँगा। 3 सितंबर को तलाक हुई है। जब हम मुकदमा ये फाइल किया गार्जियन वार्ड का बच्चों से मिलने 17 सितंबर को, 21 सितंबर को मैडम का ट्वीट आती है 4 साल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। मैडम आपकी कोई पोस्ट से, सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम पोस्ट से कहीं पर भी नहीं लिखा था 4 साल में। हर पोस्ट में ये लिखा होता माय वर्ड, माय हबी, माय लव। अभी यकदम आपको 4 साल का डोमेस्टिक वायलेंस कैसे याद आया? हाँ, अभी भी याद आया, अच्छी मेमोरी आपकी। आप एफआईआर करवाओ डोमेस्टिक वायलेंस का, अब प्रॉपर रेमेडी लो। ये गार्जियन कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है। इवन आपने जो गिफ्ट क्लेम किया है मेंटेनेंस सूट पे, ये कोर्ट गिफ्ट भी एंटरटेन एप्लीकेशन नहीं कर सकती। हर कोर्ट हर जगह के लिए अलग अलग कोर्ट है। आपने जाना नहीं उधर, आप लोगों को मिसगाइड करना है ड्राफ्ट एप्लीकेशन के हिसाब से, और लोगों को मिसगाइड होते हैं। अभी नाउ पीपल अंडरस्टूड, क्योंकि आप लोगों की यूट्यूबर हैं जितने भी हैं, जमाली हो, ब्रोई साहब हो, शरीर आप हो, आपने जितना कोर्ट का प्रोसीडिंग आप लाइव देखते हो, आप वही कवरेज करते हो, वही लोगों को प्रमोट करते हैं। लोग अभी नाउ वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। पहले भी आज जजमेंट हो गया है, अब क्लियर हो गया। 30,000 फातिमा को मिलेगा, 50 सुल्तान को मिल गया, अब क्लियर हो गया। अब पैसे जमा करवाएंगे, लोगों की अजम्पशन खत्म हो गई। सर, डावरी आर्टिकल से मुताल्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात खड़े हो रहे थे। डावरी आर्टिकल के मुताल्लिक ये कहा जा रहा था कि घर के बाहर जो है वो सामान रख दिए गए, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए,
सामान जब आता है, फर्नीचर आता है, कोई भी चीज़ आती है तो पहले अनलोड होती है, बाहर पड़ी होती है, उसके बाद घर में जाती है। इसी तरह हमने सेटिंग से बाहर रखा था, क्योंकि बेलिफ को इंस्पेक्ट करवाना होता है, उसको मुआयना करवाना होता है चीज़ों का। बेलिफ अगर ओके करता है फिर पार्टी आती है, पार्टी मुतमिन होती है, सारा सामान ले जाती है। लास्ट टाइम भी पार्टी मुतमिन थी, सारा सामान लेके गई थी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुताल्लिक आपकी तरफ से जिस तरह कल दरख्वास्त दायर करवाई गई थी अलीज़ा की फैमिली के बारे में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है, उसका अभी तक क्या प्रोसीजर हुई है, अभी कुछ बताइएगा। देखिए, हम तो पहले चाह रहे थे कंप्रोमाइज़ हो जाए, सारी सेटलमेंट हो जाए। बच्चों में केस क्या चला है, जेब नहीं देता, मगर ये चाहते हैं कि मेरिट ऑफ द केस हो, मेरिट ऑफ द केस हो तो कानून की हर नुक्ते पे बात होगी। अब ड्यूरिंग द कोई भी वकील कोई भी किसी केस में अगर प्रोसीडिंग करता है तो किसी भी फैमिली को हक नहीं है इंटरप्ट करे। अब अलीज़ा मैडम की बार बार इंटरप्ट कर रही थी 15 दिसंबर को, जैसा इनको वार्निंग दी थी, क्योंकि मैं 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिस हो गए थे मेरे। जैसा इनको वार्निंग दी थी, मैं कंटेम्प्ट इशू करूँगा अगर आप चुप नहीं हुए तो आप सारे साफी उसकी चीज़ की गवाएं। 20 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी थी ताकि मैडम अलीज़ा और उसकी फैमिली को कंटेम्प्ट इशू किया जाए, जवाब मांगा जाए कोर्ट की प्रोसीडिंग क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब कोर्ट का प्रोसीजर इंटरप्ट होता है तो आपका मेरिट ऑफ द केस और इंसाफ में भी इंटरप्शन हो सकती है। ऑन द सेफर नोट, सेफ साइड के लिए हमने एप्लीकेशन जमा करी, अब कोर्ट उस पर जो फैसला करे। सर, कायम शाह साहब की तरफ से जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इस केस को ख़राब करने में जो है वो फिरोज़ खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है, इसके अलावा जो है अब तक उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से जो है वो बच्चों की स्कूलिंग प्रॉपर्ली जो है वो शुरू नहीं हो सकी है, उस हवाले से क्या कहना चाहिए। हमने तो इनको जब कंप्रोमाइज़ हो रहा था हम सारा सेट अरेंजमेंट करके दे रहे थे। ये चाह रहे थे कोर्ट का डिग्री, अब मेरिट हो गया है, 80,000 पास हुआ है दोनों बच्चों का, नाज़िर को जमा करवा लेंगे तब आप सारी स्कूलिंग करवा लेना, अभी आपका ये कंप्लेंट ख़त्म। और दूसरी बात, वकील साहब थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि वकील साहब को मेहनत तब करेगा जब पार्टी उसको अलो करेगी। अब पार्टी भी हर चीज़ में इंटरप्ट करेगी उनको सारी चीज़ें में, तो वो कैसे प्रोसीड कर पाएंगे। केस चलेगा मेरिट पे, वकील साहब साबित करें फिरोज़ खान की इतनी इनकम है तो साबित करें, वी हैव नो इशू। साबित करना नहीं होता, सारा जस्टिफिकेशन का काम चलाना होता है, तो कोर्ट कैसे जस्टिफाई करेगी। जागरण साहब, ये बताइएगा इस केस में जिस तरीके से आपकी साथ के मुतालिक भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें की जा रही हैं, और आपका जो यूट्यूब चैनल है फाइक अली जागरानी, उसके मुतालिक भी जो है वो कमरा अदालत में कल कहा गया कि जिस तरीके से फिरोज़ खान की इंस्ट्रक्शन पे आप अपना चला रहे हैं यूट्यूब चैनल, उस हवाले से क्या कहेंगे। मेरे ख्याल में पूरी अलीज़ा फातिमा की फैमिली मेरे यूट्यूब फाइक अली जागरानी की सब्सक्राइबर भी हैं, वो बड़ा लॉ सीखते हैं। हो सकता है मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, लॉ पता चले, हर पॉइंट पता चल दे, क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं। नॉट ओनली दिस केस, मलिक राज का कंप्रोमाइज़ हुआ था, बेरिया टाउन का मलिक राज का, वो मैंने कवर किया था। एनिमल जस्टिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैंने फाइल किया था, अभी मेरा कोर्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। एनिमल जस्टिस कोर्ट, स्ट्रीट एनिमल जो बिल्लियाँ कुत्ते उनके भी राइट्स हैं, वो भी मैंने रखा हुआ है। FI के केसेस रखे हुए हैं, काफ़ी केसेस मेरे यूट्यूब में चैनल पसंद है। हाँ, कुछ चैनल अगर वीडियोस मेरी पसंद नहीं है तो बता दें, कोर्ट एग्जामिन करेगी, उसके लिए अलग एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है साइबर में या डिफरेंट फॉरम में, ये फॉरम नहीं है। जागरण साहब, ये बताइएगा अभी जिस तरीके से खुशाइन फैसला आया है, अगर मैं ऐड करूं, जी खुद मीडिया अटैक करते हैं, मीरा सेठी को बुलाते हैं घर पे, लोगों को पेड कंटेंट देते हैं अपना कंटेंट चलाने के लिए, उधर तो नहीं है। मीरा सेठी का क्या बयान था डाउन में, गाइस एलिगेशन आर वेरी सीरियस, पीपल टेक देम सीरियस। मैडम आ जाए ना, आप तो एक हेयरिंग में भी अटेंड नहीं किया, उसका बाप का बयान आता है, अलीज़ा सुल्तान फातिमा का वालिद साहब का बयान आता है, तो उसमें तो कोई इतराज़ नहीं किया उन्होंने। सर, अब ये बताइएगा जिस तरीके से आज ये खुशाइन फैसला आया है, जिस तरीके से बच्चों की हवालगी के मुताल्लिक, तो आगे आप कितने जो है वो पुरुमीद हैं, कितने पॉजिटिव हैं कि फिरोज़ खान को जो है वो इंसाफ दिलाने में आप कामयाब हो जाएंगे। ये मेरा टीम मेंबर है हैदर गुलाम, ये बड़ा पुरुमीद है, कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, अलीज़ा मैडम को मिलेगा और फिरोज़ खान को, दोनों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मोहतरम जनाब फाइक अली जागरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिरोज़ खान के वकील। जिस तरीके से आज फिरोज़ खान के हक़ में एक फ़ैसला आया है बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक, वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से इस केस के मुताल्लिक तमाम